बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का तुम क्यों परेशान हो? वो फैसला तो हो चुका है। आपकी खोपड़ी में क्या भैंस का गोबर भरा हुआ है जो अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि फैसला क्या होना है? इतनी जल्दी सुनवाई, एकदम डेली सुनवाई, एकदम। एक जज रिटायर होने वाला है 17 तारीख को, 16 को फैसला होना है और बीजेपी गवर्नमेंट के जमाने में फैसला होना है। क्या आप इस लगी हुई आग के बाद भी नहीं सोच पा रहे हो कि इसकी लपटें कहां जा रही हैं और फैसला क्या होगा? आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमारे हक में फैसला होगा। इसमें आपके अपने लोग बिके हुए हैं। आप क्या समझते हो कि जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, अंदर खाना सब बिक चुके हैं, सौदेबाजी हो चुकी है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप पड़े कहां हैं? अब आप मेरे मुंह से यही मत निकलवाइए कि फैसला किसके हक में होगा। मौलाना साहब बोल दो, हम वो तो नहीं बोल पाएंगे। हमें अपने हिसाब से चलना है। आप कोई राजीव गांधी थोड़ी है कि आपका हुक्म हम मानेंगे। जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक शख्स नाम है आजम खान, थोड़ा सा बोला बीजेपी के खिलाफ, 105 मुकदमे चढ़ गए उसके ऊपर। एक आदमी और है, हमारी कौम का है, जुड़ा है, मुसलमान है, बड़ा तेज बोलता है, उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ये सोचने की जरूरत है हमें, यह एहसास पैदा करने की जरूरत है हमें। एक आदमी की यूनिवर्सिटी पर, जिसका नाम जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर चलाकर उसके दरवाजे और गेट गिराए जा रहे हैं, और दूसरा आदमी है, उसको उसकी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट डोनेशन दे रही हो, रकम दे रही हो, पैसा दे रही हो। हमें यह बात समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है हमें। हम आपको कहां ले जाना चाह रहे हैं, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो अभी। मेरे भाइयों, हमदर्दी होती है आप लोगों में से भी। अगर कोई मौलाना जर्जीस का फैन है और मौलाना जर्जीस की तरफ कोई इशारा कर दे तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा मौलाना जर्जीस को ऐसा बोलेगा। हो सकता है आपके यहाँ कोई किसी का फैन हो और मेरा इशारा उसकी तरफ जा रहा हो तो आपके दिल में आग लग रही हो कि मौलाना साहब ये कौम को कहां ले जा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये कोई मुसलमानों के ठेकेदारी की विरासत किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। ये सोचना पड़ेगा हमें और आपको। और हम मौलवी हैं, हम किसी से जुड़े नहीं हैं। हमारा काम कौम को जगाना है, हम कौम को जगाएंगे, नाम नहीं लेंगे हम। एहसास हमें और आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मेरे प्यारे साथियों, आइए फिर हम उसी तरफ आते हैं। हम मजहब को मजहबी लाइन से जोड़ते हैं और हिंदू भाइयों को निमंत्रण देते हैं कि इन राजनीतिक नेताओं से दूर रहकर धर्म के आधार पर देखिए कि हिंदू धर्म क्या है, कौमी मनु का उद्देश्य क्या है। जरा देखिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि मनु ने अपनी कौम को, अपनी जाति को, अपने समूह को 1000 साल तक समझाया। ये मनुस्मृति में लिखा है, 1000 साल तक मनु ने समझाया। लेकिन उनके समूह के लोग, उनकी जात और बरादरी के लोग जब नहीं माने तो मनु ने श्राप दे दिया, मनु ने बद्दुआ कर दी, हाय प्रभु
ये मनुस्मृति में लिखा है, हाय प्रभु मेरी कौम, मेरी जाति के लोग नहीं मानते हैं मेरी बात, ग्रहण नहीं करते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। मेरी कौम को तू बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, मेरी जात, मेरी समूह को लो तू मिटा दे। तब ईश्वर ने मनु से कहा, हाय मनु तुम एक कश्ती बनाओ। उन्होंने कश्ती बनाई। फिर मनु की के शाप को, मनु की बद्दुआ को अल्लाह ने, ईश्वर ने कबूल कर लिया। धरती से पानी निकलना शुरू हुआ, जमीन से पानी आना शुरू हुआ और आकाश से भी वर्षा होने लगी, आसमान से भी पानी गिरने लगा। ये पानी बढ़ते 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 बहुत ऊंचा पहुंच गया, बहुत ऊपर। मनु का पुत्र एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को आवाज दिया, मेरे पुत्र मेरी कश्ती में बैठ जा, आज ईश्वर ये प्रकोप किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी और मनु की आंखों के सामने मनु का लड़का, मनु का पुत्र डूब के मर गया और मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए और पानी पहाड़ तक, जल पर्वत तक चढ़ गया, पहाड़ तक पहुंच गया। ये पूरा किस्सा मनुस्मृति में ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। सुन रहे हैं आप? मनुस्मृति में ये वाकया आज भी लिखा है, हिंदू धर्म की किताब मनुस्मृति में। अब ईमानदारी के साथ बताओ मुसलमानों, ये वाकया हमारे कुरान में मौजूद है कि नहीं है? है। मनुस्मृति में मनु के नाम से है, कुरान में ये वाकया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से है। मनुस्मृति में लिखा 1000 साल तक समझाया। हमारे कुरान में आया एक लंबी मुद्दत तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, जिसकी तशरीह में मुफस्सिरीन ने लिखा तकरीबन 950 साल। ए भैया इधर से उठा बैठी मत करो, जिसको जाना हो पीछे से जाओ, सामने से नहीं। 950 साल अपने बेटे को अपनी कौम को समझाया। जब कौम नहीं मानी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। मनुस्मृति कहती है मनु ने शाप दे दिया, मनु ने बद्दुआ कर दी। कुरान ने उस बद्दुआ के लफ्ज को भी रिकॉर्ड कर लिया, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह इस जमीन के ऊपर काफिरों में से कोई घर बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे, सबको हलाक कर दे। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे, नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कश्ती में बिठाया और हर जानवर में से एक एक जोड़े को उस कश्ती के ऊपर बिठाया। फिर जमीन से पानी आया, आसमान ने भी पानी फेंका। मनु का बेटा कनान भागने लगा और एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान से कहा, मेरे बेटे मेरे ऊपर इस अल्लाह के कानून पर ईमान ले आ, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, कहने लगा मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, यहाँ तक तो पानी नहीं आ सकता। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा, पानी पहाड़ तक पहुँच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने से डूबकर मर गया। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, जो वाकया हिंदू धर्म की किताब मनु के नाम से पेश कर रही है, वो वाकया हमारा कुरान नूह अलैहिस्सलाम के नाम से पेश कर रहा है। कितना गहरा ताल्लुक है नूह